स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और हमारे डेली सेशन डेली इकोनॉमी न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डेली इकोनॉमी न्यूज एक ऐसा सेशन है जो हर दिन रात में 8 बजे मैं आप सभी के लिए लेता हूं, जिसके जरिए आप लोग के लिए इकोनॉमी के मुद्दे में आसान बनाने की कोशिश करता हूं जो करंट में है। ये सेशन हर हफ्ते मंडे से सैटरडे कंडक्ट करता हूं मैं 6 दिन हफ्ते में, ताकि आप लोग को हर दिन जो इकोनॉमिक न्यूज खबरों में है उनका रेलेवेंस समझ में आ सके आपके सिलेबस के टर्म्स में। उसी कड़ी में आज हम 2 टॉपिक्स और डिस्कस करने वाले हैं। वो 2 टॉपिक्स क्या हैं? पहला है बैंक क्रेडिट टू ग्रो 15% इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ये क्रिसल का कहना है। क्रिसल भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो अगले वित्तीय वर्ष, अगले फाइनेंशियल ईयर में 15% से हमारा क्रेडिट ग्रोथ होगा। उसके क्या मायने हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो समझेंगे। फिर ओवर 50% ऑफ फर्म्स सॉ इकोनॉमिक फ्रॉड इन 2 years। PwC सर्वे, प्राइस वाटर कूपर कंपनी एक है, उसके सर्वे में पता चला है कि 50% कंपनियां जो हैं उनके साथ फ्रॉड हुआ है पिछले 2 सालों में। तो ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। अब सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं मत जाइए। स्टडी IQ की आपके लिए फाउंडेशन बैच 9 लॉन्च किया है। ये एक मॉर्निंग बैच है जिसकी क्लासेस सुबह 8 बजे से होंगी। मॉर्निंग 8 PM 30th ऑफ नवंबर से इसकी क्लासेस चालू होंगी और इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें सारी क्लासेस लाइव कंडक्ट कराई जाएंगी। लाइव होगा 900 घंटे से ज्यादा का। हर क्लास के पहले आपको पढ़ने के लिए क्रक्स दिया जाएगा जो पढ़कर क्लास में आ सकते हो। बाद में हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ ताकि आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी दोनों हो, तो आपके लिए यहां डेली मेंस आंसर राइटिंग कराई जाएगी, वीकली रिवीजन टेस्ट होंगे, साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज है वो दिया जाएगा, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स दिया जाएगा, डेली करंट अफेयर्स दिया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर दी जाएंगी। तो अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो आपको यूज करना है कोड एडमिशन लेने के लिए KP लाइव। इस कोड का इस्तेमाल करना है और आपको ये कोर्स 24,499 की जगह मात्र 19,000 रुपए में मिल जाएगा। तो कोड भूलिएगा मत, KP लाइव। अब आ जाते हैं, अगर सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो यहां और यहां मुझे आप फॉलो कर सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप पे आपको PDF मिल जाएगा सेशन का। कोई सवाल है, तीनों जगह आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। अपने पहले टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक क्या है भाई हमारा? पहला टॉपिक हमारा है बैंक क्रेडिट टू ग्रो 15% इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। यह कहना है क्रिसल का। क्रिसल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है भारत की। अब यह समझिए आप कि बैंक क्रेडिट की क्या इंपॉर्टेंस है। बैंक क्रेडिट मतलब बैंक जो उधार देते हैं लोगों को, वो है बैंक क्रेडिट। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एसेंशियल क्या है, जरूरी क्या है कि इन्वेस्टमेंट हो। क्या हो? इन्वेस्टमेंट, निवेश हो। अब जब मैं निवेश की बात करता हूं, जब भी आप किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? एक तरीके का इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक होता है, यानी देश के अंदर से इन्वेस्टमेंट लाई। दूसरा इन्वेस्टमेंट फॉरेन होता है। तो इसको 2 मिनट के लिए साइड रख देते हैं। जब हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक तो सरकार इन्वेस्ट करती है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर करता है और तीसरा हाउस होल्ड्स करते हैं, यानी घर घर। तो सरकार जो पैसा खर्च करती है वो तो टैक्स और बोरोइंग करके करती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर और हाउस होल्ड करते हैं ये एक बहुत बड़ा
निवेश का स्रोत होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, प्राइवेट सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। और खास तौर से ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये लोग क्रेडिट लेकर करते हैं, उधार लेकर करते हैं। आमतौर से वो उधार कहां से लिया जाता है? बैंकों से लिया जाता है। तो अगर किसी देश की क्रेडिट ग्रोथ अच्छी नहीं है तो उसका इन्वेस्टमेंट यानी निवेश पे असर पड़ता है, क्योंकि वो दर्शाता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह नहीं रहे हैं, इसलिए वो उधार नहीं ले रहे हैं, इसलिए निवेश नहीं कर रहे हैं। और अगर निवेश नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, जॉब्स नहीं बढ़ेंगे, इनकम नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। तो क्रेडिट ग्रोथ इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन एनी कंट्री। मेरी आशा है समझ में आया होगा आपको। अब क्रिसल का कहना है कि 15% से बढ़ेगा, मतलब यही बोला है क्रिसल ने। क्रिसल हैज सेड दैट फाइनेंशियल ईयर 2023 और फाइनेंशियल ईयर 2024 में, यानी इस साल और अगले साल जो वित्तीय वर्ष होगा, उसमें क्रेडिट ग्रोथ 15% की होगी, विच इज अ वेरी गुड क्रेडिट ग्रोथ। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक आर्थिक रिकवरी हो रही है कोविड के बाद। कोविड के दौरान बहुत सारी जो कंपनियां हैं और बैंक्स हैं उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को ठीक कर लिया है, तो अब उनके पास स्पेस है उधार लेने का और उधार देने का। और जो जीडीपी का एस्टिमेटेड ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए आरबीआई के हिसाब से वो 7% रहने वाला है। 7% इज अ गुड थिंग। और ये जो 7% ग्रोथ आ रही है उसके पीछे एक कारण क्रेडिट ग्रोथ भी है, क्योंकि सरकार क्या कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब पैसा खर्च कर रही है गति शक्ति योजना के अंदर। ठीक है, उसके अलावा क्या है? लोगों के जब सरकार पैसा खर्च कर रही है, डिमांड क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से हायर वर्किंग कैपिटल की डिमांड है, तो लोग उधार ले रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। हाई इन्फ्लेशन का माहौल है। उस क्या हाई इन्फ्लेशन कब होता है? जब डिमांड ज्यादा होती है, खर्चा ज्यादा होता है। खर्चा हो रहा है तो क्रेडिट ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारी कारणों की वजह से बैंक क्रेडिट हाई है। अब while the GDP growth could see a moderation, तो सब जगह बताया जा रहा है कि अगले साल जीडीपी ग्रोथ थोड़ी कम रहने वाली है। रीजन क्या है? ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, रिसेशन का डर है। लेकिन तब भी भारत में क्योंकि बेस ज्यादा है, 7% का बेस है, तो वो उतना कम नहीं होगा। उसका इंपैक्ट क्रेडिट पे उतना नहीं होगा, डिमांड पे उतना नहीं होगा पैसे की। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ तब भी हाई रहने वाली है। अब देखिए, जब क्रेडिट ग्रोथ हाई है तो एक ये अच्छी चीज है इकोनॉमी के लिए, लेकिन बैंकों के लिए एक समस्या की एक जड़ है। क्योंकि बैंक आमतौर से क्रेडिट कैसे देते हैं, लोन कैसे देते हैं? लोग बैंकों में जाकर पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसी पैसे को बैंक लोन के तौर पे, क्रेडिट के तौर पे देता है। तो आइडियल सिचुएशन क्या होगी कि डिपॉजिट रेट या लोन रेट जो होना चाहिए वो या तो इक्वल होना चाहिए, या डिपॉजिट रेट ज्यादा होना चाहिए और लोन रेट कम होना चाहिए, ताकि बैंकों के पास आइडियली एडिक्वेट कैपिटल हो लोन देने के लिए। लेकिन इस समय क्या स्थिति है? इस समय बैंकों के सामने स्थिति यह है कि डिपॉजिट रेट 9% का है और क्रिसल बोल रहा है क्रेडिट रेट 15% का होगा, यानी इसके बीच में 6% का गैप है। अब ये 6% का जो गैप है, यानी पैसे की जो कमी है, उसको बैंकों को कहीं से तो पूरा करना पड़ेगा। तो बैंक विल बी फोर्स्ड टू इंक्रीज एफडी इंटरेस्ट रेट। एफडी पे जो इंटरेस्ट दे रही है फिक्स्ड डिपॉजिट पे, बैंक वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी ताकि लोग ज्यादा इंसेंटिवाइज हो पैसा जमा करने के लिए। तो और बाकी जगह से भी बैंक्स ये पैसा जुगाड़ने की कोशिश करेगी। जैसे एसएलआर जो होता है उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगी ताकि उनके पास एडिक्वेट पैसा आए क्रेडिट देने के लिए। तो सारी जगह से उनको पैसा जुगाड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है। बैंक्स एक्सपेक्ट पब्लिक सेक्टर टू ग्रो एट 12%, क्योंकि कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। पब्लिक सेक्टर बैंक की जो ग्रोथ होगी वो 12% होगी, प्राइवेट सेक्टर की जो क्रेडिट ग्रोथ होगी वो 17% होगी, और फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी यही रहने वाला है। ठीक है, और जो क्रेडिट ग्रोथ है 2023 में यानी इस वित्तीय वर्ष में, वो खास तौर से खुदरा लेवल पे जो लोन लिया जा रहा है, एमएसएमई द्वारा जो लोन लिया जा रहा है,
कॉर्पोरेट वाला जो लोन लिया जा रहा है उसकी वजह से ये क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा आ रही है। और what will the key monitorable is the high credit growth rate environment is whether deposit growth can keep pace। मैंने जो बताया डिपॉजिट को भी तो आपको जाना पड़ेगा, तो एफडी रेट बढ़ाने पड़ेंगे बैंकों को। तो उनका जब एफडी रेट बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन यानी जो इंटरेस्ट स्प्रेड है वो कम हो जाएगा। नहीं, इंटरेस्ट स्प्रेड क्या होता है? जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है उसको बैंक एक इंटरेस्ट रेट देता है, ये इंटरेस्ट रेट बैंक को देना होता है। और एक होता है आपका लोन इंटरेस्ट रेट जो बैंक को मिलता है। देने वाले इंटरेस्ट रेट और लेने वाले इंटरेस्ट रेट के बीच में जो अंतर होता है वो होता है उनका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। तो यही हुआ। तो अगर ये बढ़ जाएगा तो ये जो मार्जिन एक कम हो जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी वाला इशू भी तो बैंक के सामने आ जाएगा कि कैसे प्रॉफिटेबल रखें अपने लोन्स को। तो ये इशू भी बैंकों को सॉल्व करना है। तो ये खबर थी, आई होप ठीक है। तो बैंक नाउ हैव टू raise deposit rate and a faster pace, also resort to higher cost wholesale deposits। यानी फाइनेंशियल मार्केट से लेना पड़ेगा पैसा, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इशू आएगा। ये चीज है। अब सेकंड टॉपिक पे जाने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप फाउंडेशन बैच की तैयारी कर रहे हो तो फाउंडेशन बैच में आ जाओ। यहां आपको सारी की सारी चीजें 0 लेवल से समझाई जाएंगी। ABCD एकदम बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हो सके। अब आपको इस बैच के फायदे तो बता दिए, एक खास फायदा इसमें है, आपको इसमें मेंटर्स दिए जा रहे हैं। मेंटर्स आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करेंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। थ्रू आउट फ्रेंड फिलोसफर गाइड की तरह आपको हेल्प करेंगे। व्हाट्सएप फोन पे आप उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। साथ ही साथ जो लाइव क्लासेस हैं वो आपको 2 साल के लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लाइव के बाद आपको मिलेंगी। तो देर मत करिए, यूज करिए कोड KP लाइव और इसमें एनरोल कर लीजिए। आपको ये 19,000 रुपए का मिल जाएगा 24,499 की जगह। कोड इस्तेमाल करिए, KP लाइव 30 नवंबर से चालू है। नेक्स्ट पे आते हैं टॉपिक, ओवर 50% फर्म्स सॉ इकोनॉमिक फ्रॉड इन 2 years। यानी इकोनॉमिक जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है हमारे देश में, इकोनॉमिक फ्रॉड भी बढ़ रहा है। तो 50% कंपनियां जो पिछले 2 साल में हैं उनके साथ इकोनॉमिक फ्रॉड हुआ है, ये सर्वे कहता है। क्या कह रहा है सर्वे? मोर देन 50% ऑफ इंडियन कंपनी एक्सपीरियंस्ड इकोनॉमिक क्राइम्स in last 24 months, 95% of them suffered new types of fraud। नए तरीके के फ्रॉड, पुराने से तो आदमी सीख लेता है, क्योंकि कोविड में क्या है, सब डिजिटल हुआ, तो डिजिटलाइजेशन की वजह से फ्रॉड्स भी बढ़ गए हैं और बिजनेसेस को नए नए तरीके के रिस्क झेलने पड़ रहे हैं, डिजिटल सिक्योरिटी के, एम्प्लॉय सेफ्टी के, डिसइंफॉर्मेशन के, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई कोविड के दौरान। तो उसमें लोगों ने किसी चीज पे विश्वास कर लिया। जैसे आजकल मैसेज नहीं आता रहता आपके पास कि आपका बिजली बिल बकाया है, पे करिए, तो वो क्या है? फ्रॉड है। उस तरीके की चीजें हो रही हैं। अगर हम डेटा पे ध्यान दें, ठीक है, 60% ऑफ द कंपनीज हैव ग्लोबल एनुअल रेवेन्यू अबव 1 बिलियन एक्सपीरियंस फ्रॉड। यानी 1 बिलियन की कंपनी जितनी है उनमें से 60% कंपनियों के साथ फ्रॉड हुआ है। जिनका एनुअल रेवेन्यू यानी राजस्व 100 मिलियन से कम है उसमें 37% के साथ फ्रॉड हुआ है। और अगर हम वैश्विक स्तर पे देखें, ग्लोबली 52% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद रेवेन्यूज ऑफ 10 बिलियन हैव एक्सपीरियंस्ड फ्रॉड। तो हर स्तर की कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ है। तो इस पे हमें काम करने की जरूरत है। रिपोर्टेड फ्रॉड इंसिडेंट्स क्या है? एक्सटर्नल अटैक, कोलिजन बिटवीन एक्सटर्नल इंटरनल, यानी साइबर अटैक जो डिजिटली हो रहे हैं, ठीक है, उसमें वृद्धि आई है। इकोनॉमिक फ्रॉड्स में 2020 में 69 था, अभी 52% हो गया, कमी आई है, लेकिन अभी भी 50% है। तो ये फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। न्यू फ्रॉड्स, नए फ्रॉड्स लास्ट 2 साल में बढ़े हैं। जैसे मिसकंडक्ट का रिस्क बढ़ गया है, प्लेटफॉर्म खराब होने का रिस्क, मतलब प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा, आप जोमेटो पे कुछ बेचना चाह रहे हो वो नहीं चल रहा है। साइबर क्राइम बढ़ गया है 31%, इनसाइडर ट्रेडिंग का खतरा बढ़ गया है 19% है, लीगल रिस्क का खतरा है, कस्टमर फ्रॉड हो रहा है,
साइबर क्राइम हो रहा है, नो योर कस्टमर नॉर्म्स पे फ्रॉड हो रहा है। ये सारे के सारे फ्रॉड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये दिखा रहा है कि फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस को भी वो इवॉल्व करें, तभी हम कस्टमर्स को, फर्म्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स को। इमर्जिंग थ्रेट कौन से हैं? सप्लाई चेन में समस्या है, उसके फ्रॉड हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, अपनी मोटरसाइकिल आप सेंड कर रहे हो, किसी स्टैब्लिश कंपनी के नाम पे गूगल पे कंपनी खोल दी, फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, ESG रिपोर्टिंग फ्रॉड हो रहे हैं, एंटी इम्बार्गो फ्रॉड हो रहे हैं। ये सारे नए तरीके के फ्रॉड हैं जो इमर्जिंग हैं, और यहां 19%, 12% और 9% कंपनियों ने इसको रिपोर्ट किया है। तो इन फ्रॉड से लड़ना हमारे लिए जरूरी है। ये दो खबरें थी जो आज आपको मुझे बतानी थी, समझानी थी। आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भेज सकते हैं। जाने से पहले फाउंडेशन बैच 9 में एनरोल कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए। कोड यूज करना है आपको KP Live, ये कोड का आपको इस्तेमाल करना है और ये आपको 19,000 रुपए मिल जाएगा। जाने से पहले अगर आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां तीनों जगह आप मुझे कर सकते हैं। सेशन की PDF आपको यहां मिल जाएगी, तो यहां आ जाइए। इसी के साथ आई वॉन्ट टू थैंक ईच वन ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।